कल रात्रि 3:30 से 4:30 के बीच एक अद्भुत दिव्य शक्ति आपके आसपास थी। शायद छुआ उसने आपको, शायद कुछ दिया उसने आपको। क्या महसूस आपने किया? क्या संकेत मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से इस वक्त आपको? हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तब तार जोड़ते हैं आपके हृदय के मेरे हृदय के साथ। आज फिर एक चैनलिंग करने आई हूँ। मैसेज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, देखते हैं। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हाजिरी लगती है तभी तो पता चलता है कि स्टूडेंट क्लास में है या नहीं। ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में मुझे, और आप कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। चलिए देखते हैं आज क्या संदेश आया है आपके लिए। यूनिवर्स कौन से सच से पर्दा खोल रहा है? क्या पता चलने जा रहा है आज आपको? क्या सुखद संदेश मिल रहा है आज आपको? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूं तो आज एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से। हवा की एनर्जी, एयर एनर्जी जब कनेक्ट होती है इस रीडिंग से, इसका अर्थ है आपका संबंध है, आप रिलेट करते हो एयर से, तभी तो, यानी बहुत सारे भाई बहन रिलेट करते हैं। चलिए, एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इसका बहुत सारा अर्थ है। सबसे पहले जीवन, कहते हैं ना हवा से हमारा जीवन है। एक शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि आज प्राणवायु, मतलब हमें एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है, हमें कुछ नया प्राप्त हो रहा है, नई खुशियां प्राप्त हो रही है। दूसरा, एयर का संबंध हनुमान जी से भी लगाया जाता है, वो पवन सूत कहते हैं उनको, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की भी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। आप में से कौन कौन हनुमान जी के भक्त हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे मेरा भी पहला नाम आता है। पहला नहीं कहूँगी, आप सब है पहले में, मेरा भी नाम आता है। मैं भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, आप भी ज़रूर लिखें कौन है जिनके इष्ट है हनुमान जी, क्योंकि आज हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है इस रीडिंग से। यानी कि बल, सर्वप्रथम जब हनुमान जी का नाम हम लेते हैं ना, तो बल सबसे प्रथम वर्ड आता है हमारे मुंह में, हमारे जुबान पर, और दूसरा है बुद्धि। कहते हैं ना बल बुद्धि के दाता, तो यहाँ पर बल का प्रयोग है, यानी कि आप शक्तिशाली हो रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, आपके अंदर नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। और एयर एनर्जी हमेशा ये कहती है कि आप अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ होने वाले हो, कुछ श्रेष्ठ करने वाले हो। एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है इस वक्त आपसे। इस रीडिंग से जो भी भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि ये संदेश आपके लिए है, इसीलिए खींच कर लाया गया है आपको यहाँ तक। परमात्मा चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि इस वक्त आप इस संदेश को सुने, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यहाँ आपकी एनर्जी ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो रही है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ आपको। मैं यहाँ देख पा रही हूँ हनुमान जी की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। दूसरी बात कहती हूँ, एक कलर, अजीब सा कलर आ रहा है आंखों के सामने, ये पीला है। मैं पीला कह सकती हूँ, लेकिन ये पूरा पीला नहीं है। अगर पीले कलर में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिला दिया जाए और पूरा अच्छे से मिक्स कर दो तो कैसा कलर बनता है? मतलब जिसको लेमन कह लो, मतलब ग्रीनिश पीला जो बोलते हैं, एक ऐसा कलर आंखों के सामने आ रहा है। एक तो ये अत्यंत ही शुभ कलर है। देखो, पीला कलर यानी शगुन का कलर, शुभ कलर, और ग्रीन की एनर्जी इसी में मिल रही है, इसी में मिल रही है। हल्दी पीला नहीं है, ये बिल्कुल हरा पीला जिसको कहते हैं ना, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं भी शायद नहीं बता पा रही हूँ। हरे रंग को अगर पीला में मिला दिया जाए आधी आधी मात्रा में तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल वो कलर आंखों के सामने आ रहा है। इसका क्या संबंध है आपसे, ज़रूर मुझे बताइए। और मैं इस रीडिंग के माध्यम से ये कह रही हूँ कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला। देखो, हरा कलर को हम लोग धन से जोड़ते हैं, धन की एनर्जी से जोड़ते हैं, पैसे रुपए से जोड़ते हैं, और पीले कलर को शुभ की एनर्जी से जोड़ते हैं, कुछ अच्छा, कुछ शगुन होने वाला। तो ये इतना हो सकता है कि अगर कोई जॉब नहीं है आपके पास, करियर रिलेटेड जो भी परेशानी है वो अचानक से समाप्त होगी, आपको नौकरी होने वाली है। कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होगा, हाँ मुझे जॉब लग गई, कुछ शुभ हुआ आपके जीवन में। लेकिन जॉब पैसे को लेकर आ रहा है,
पैसे को लेकर आ रही है। यहाँ 2 रंगों का समावेश मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए आया है 2 रंगों का समावेश, ये केवल पीला नहीं है, हरा और पीले का एक मिक्स रूप आ रहा है आंखों के सामने। यानी कि कुछ शुभ समाचार आप सुनेंगे, कुछ शुभ समाचार आप सुनेंगे, लेकिन जिसका संबंध धन से होगा, जिसका संबंध पैसे से होगा। एक साधारण शब्द में, एक शाब्दिक अर्थ में मैं ये कहूँ कि आपका जॉब लग सकता है, आपको करियर में सफलता मिल सकती है, क्योंकि कुछ शगुन तो होगा ही, कुछ शुभ तो होगा ही, लेकिन वो पैसे से रिलेटेड होगा। एक अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको लग सकती है। हो सकता है आप कोई अपना अच्छा बिजनेस, व्यापार खोलने के लिए बहुत लंबे समय से सोच रहे हो, यहाँ अचानक से आप उसे खोल पाएंगे, क्योंकि उसका भी संबंध यहाँ पैसे से है, उसका भी संबंध यहाँ धन से है, पैसे से है। इसीलिए यहाँ कुछ ऊर्जाएं ऐसे जुड़ रही है जो गुड न्यूज़ भी लाएगी, जो आपको सफलता भी दिलाएगी, लेकिन आपकी ओर धन को भी मोड़ रही है, आपकी ओर धन को भी मुड़ता हुआ देखा जा रहा है यहाँ पर। और वैसे इस पीले और हरे रंग से आपका क्या संबंध है, इस वक्त आपने कैसे कपड़े पहने हैं, या आपकी आंखों के सामने इस तरह का कोई ग्रीन ग्रास जैसा कुछ है, लेमन टाइप का कुछ है, तो आप मुझे, कभी कभी हम नींबू लेकर आते हैं ना, वो पूरी तरह से पीला नहीं होता है, वो थोड़ा हरा थोड़ा पीला होता है। हाँ, ये कहा जा सकता है। इस तरह से मिक्स एक कलर आंखों के सामने आ रहा, बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे इसे देखकर, क्योंकि ऐसे कलर कभी नकारात्मक शक्ति नहीं लेकर आते, ऐसे कलर कभी गलत चीज़ें नहीं लाते हैं, ऐसे कलर बहुत शुभ संकेत देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। कल रात्रि 3:30 से 4:30, वास्तव में ये 3:30 नहीं है, देखो मैं आपको टाइम बताती हूँ, 3:05-7 से ये समय शुरू हो गया, जो 4:30 बजे तक चला। मतलब रात्रि 3 बजे के बाद ही यह समय शुरू हो गया, 3:05, 3:07 से, और लगभग 4:30 बजे के बीच एक दिव्य, एक अदृश्य, एक अद्भुत पवित्र शक्ति ने आपको छुआ है, या आपके बगल से इर्द गिर्द से घूमी है। ये शक्ति, इस ऊर्जा का क्या संबंध है आपसे? कैसे अचानक सोई अवस्था में ये आपके करीब गई और उस वक्त आपको अनुभव हुआ? कुछ भाई बहन स्वप्न में अनुभव किए होंगे, किसी की आंखें खुल गई होंगी, किसी को जोर से प्यास लगी होगी उस वक्त, क्योंकि एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक दिव्य प्रकाश उस वक्त आपके इर्द गिर्द थे। 3 से 4:30 के बीच एक अद्भुत मंजर, आप निद्रा की अवस्था में, एक शक्ति आपके सिरहाने खड़ी, आपको कुछ मालूम नहीं, एक दिव्य शक्ति आपको टच कर रही है, आपको छूने का प्रयास कर रही है, आपको देख रही है। काश ये हमें भी अपने ओपन आइज से दिखते, क्योंकि हमारे आसपास न जाने डिवाइन की कितनी दिव्य शक्तियाँ होती है, जिसको हम देख तो नहीं पाते, परंतु इन शक्तियों से हम कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अगर हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम गलत नहीं हैं अपने जीवन में, तो हम इन शक्तियों से कुछ भी ले सकते हैं। ये हमें बहुत कुछ देंगी, ये हमें भरपूर देंगी, ये हमें भरपूर देने वाली है, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे लिए आती है। कब आती है ये शक्तियाँ, क्यों आई है आपके पास? देखिए, एक देवी माँ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। ये कौन सी देवी है मैं नहीं कह सकती, ये कौन सी देवी है मुझे नहीं मालूम। ये माँ दुर्गा हो सकती है, या तो संतोषी माता हो सकती है, या माँ मथुरासिनी की भी मैंने कुछ तस्वीरें देखी है। माँ मथुरासिनी महादेवी जो होती हैं, ये वो हो सकती हैं, ये कामाख्या देवी हो सकती है, क्योंकि सजी धजी सी एक माँ जो बिल्कुल पैर मोड़ कर बैठी है, खड़ी नहीं है, ये पैर मोड़ कर बैठी है। लहंगा पहना है इन्होंने, मुकुट पहना है, गले में गेंदे फूल का माला पहना है। ऐसी एक छवि आंखों के सामने आ रही है, ऐसी एक छवि आ रही है आंखों के सामने। और अचानक से ये कहना कि दिव्य शक्ति ने आपको छुआ है, यानी कि माता की शक्ति ने आपको छुआ है। ये कौन सी माता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये वाइट सफ़ेद पत्थर से बनी है ये माँ की ये जो प्रतिमा मुझे दिख रही है, ये सफ़ेद पत्थर से, बिल्कुल दुधिया सफ़ेद जो होता है उस पत्थर से बनी हुई ये माँ की मूर्ति है। जिन्होंने मुकुट पहना है, जिन्होंने गेंदे फूल का एक माला पहना है, जिसके आगे एक उड़हुल का फूल भी लगा हुआ है, जिन्होंने रानी पिंक कलर जो होता है इस कलर का लहंगा पहना और खूब सुंदर से श्रृंगार। ये राधा रानी भी हो सकती है ना। मैंने एक कृष्ण मंदिर में राधा रानी की ऐसी छवि देखी है, बड़ी खूबसूरत लगती है, और छोटी सी जैसे चौकड़ी मारकर हम बैठते हैं ना, वैसे बैठी है मैया। ये कौन सी देवी है मुझे नहीं मालूम, परंतु इनकी छवि आंखों के सामने आ रही है। आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है क्या जहाँ सफ़ेद पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माँ की?
ऐसा क्या संबंध है आपका? आप कहीं होकर आए हैं क्या? अभी दर्शन लेकर आए हैं क्या? क्योंकि इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी, इन्हीं की दी हुई शक्तियाँ आपके पास थी। कल रात्रि जो शक्ति, जो ऊर्जा ने आपको छुआ है, जिस शक्ति ने कल आपके इर्द-गिर्द चक्कर लगाए हैं, वो इसी देवी माँ की शक्ति है। ये लेकिन जो माँ जगदम्बा का विकराल रूप होता है ना, ये वो नहीं है, ना ही ये माँ काली है। इसलिए ये माँ गौरी हो सकती है, संतोषी माँ हो सकती है, या तो राधा रानी हो सकती है, क्योंकि सफ़ेद उज्जवल बिल्कुल कज्जल पत्थर से बनी खूबसूरत सी मूर्ति, पिंक रानी जैसा लहंगा पहना है इन्होंने, मोतियों की माला पहनी है, गेंदे फूल की माला पहनी है और मुकुट भी पहना है इन्होंने। आप कहीं पवित्र स्थान से होकर आए हैं क्या? माँ के दर्शन करके आए हैं क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये कौन सी देवी की प्रतिमा आ रही है मेरी आंखों के सामने और क्यों आ रही है। क्या आपको जाने की इच्छा है, कहीं कहीं तीर्थ स्थान जाने की इच्छा है? मन में मचल रही है ये इच्छा, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। देखो, हमारे साथ यही होता है। अगर हमें कहीं जाने की इच्छा होती है, खास करके मैं धार्मिक बात कह लूँ, कहीं धार्मिक कोई पीठ, कोई शक्ति, कोई देवी स्थान हमारे जाने की खूब इच्छा हो जाती है। हम दिन रात सोचते हैं काश हम जा पाते, हमने क्या पाप किया कि हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, और अंत में हम नहीं जा पाते हैं ना, तब वहाँ से माँ की शक्तियाँ हमारे पास आ जाती है। क्योंकि हम निमंत्रण दे चुके होते हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते हैं, रो कर रह जाते हैं, परेशान होकर रह जाते हैं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते। तो जब हम नहीं पहुंच पाते हैं, तब वहाँ से माँ को अपनी शक्तियाँ भेजनी पड़ती है। क्या ऐसा अद्भुत आपके साथ हुआ है कभी, या अभी हो रहा है? आपको कहीं जाने की इच्छा है और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या ये संदेश वहाँ से आया था जहाँ आपको जाने की इच्छा थी और आप नहीं पहुँच पाए? क्या ये संदेश वहाँ से आया? यहाँ माँ की मूर्ति का दिखना, एक छवि का दिखना, रात्रि को 3 बजे से 4:30 के बीच एक दिव्य ऊर्जा का आपको छूना, आपके आसपास इर्द गिर्द, जब आप निद्रा की अवस्था में थे, जब आप निद्रा की अवस्था में थे, तब एक शक्ति का, एक ऊर्जा का आपसे जुड़ना, आपके इर्द गिर्द जुड़ना, ये क्या है? ये अद्भुत है, ये कोई सुखद संजोग है। हो सकता है आप कहीं से होकर आए हैं और ये शक्ति आपके साथ आ गई है। बिल्कुल ये हो सकता है कि आप कहीं से होकर आए हैं और एक शक्ति आपके साथ आ गई है। देखिए, एक दिव्य प्रकाश नज़र आ रहा है मुझे, बहुत लाइट, बहुत बहुत लाइट, जो ये कह रहा है कि आपको उन्नति मिलने वाली है। एक शब्द उन्नति, एक शब्द निकल कर आ रहा है, उन्नति। ये बहुत दिव्य लाइट है, बहुत दिव्य प्रकाश है जो आपको उन्नति दे रही है, यानी कि प्रोग्रेस करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, आप प्रोग्रेस करने वाले हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको सफलता का सिर्फ इंतज़ार था, यहाँ मिलने जा रही है आपको बहुत बड़ी सफलता अचानक से। एक दिव्य प्रकाश, ये प्रकाश कैसा है? जैसे किसी के मुकुट में ऊपर हीरा लगा हुआ होता है ना, जैसे किसी के मुकुट में हीरा लगा हुआ हो, इस तरह से हीरे की एनर्जी जैसे कनेक्ट हो रही है, उस तरह से दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश यहाँ पर आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, और ये आपको बहुत एनर्जी दे रही है। कह रहे हैं कि बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एबंडेंस आपके लिए आ रहा है। मतलब जो नहीं है आपके पास, जिस चीज़ के लिए आप बार बार सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप चिंतित हैं, वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है, वो चीज़ अब आपको अचानक से मिलने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ, इसको रिसीव कीजिए। माँ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपके पास अचानक आ रही है, जीत मिलने वाली है, उन्नति मिलने वाली है यहाँ आपको। देखो, आँखों के सामने एक नंबर फिर से निकल कर आ गया। नंबर्स आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीधा कनेक्शन होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, दीदी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, या इस वक्त मेरी शादी की सालगिरह है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। देखो, आँखों के सामने क्या आ रहा है? अंक 7 आ रहा है, अंक 7 आ रहा है, ये नंबर 7 आ रहा है आँखों के सामने, बिल्कुल गोल्डन कलर का, बड़ा सा, मतलब कुछ सुनहरा है आपके जीवन का। या तो आपका जन्मदिन है, या तो आपकी शादी की सालगिरह है। 7 से संबंध और भी अंकों का होता है, 16 भी 7 होते हैं, 25 भी 7 होते हैं। तो आपका 7 से कैसे संबंध है? 7, 16 या 25 आपका जन्मदिन है, आपकी शादी का सालगिरह है, आपके घर में शिशु का जन्म हुआ है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, क्योंकि 7 एक सुनहरे रंग के साथ,
और वैसे ज्योतिष में ना 7 अंक केतु का अंक होता है, ये बहुत अच्छा नंबर होता है। कहते हैं अगर 7 वाले आपके साथ हो ना तो आप उसको आगे जाने का मौका दो, आप आगे जाओगे जीवन में। ये अद्भुत है ना। हमारे साथ कोई भी होता है ना तो जब हम आगे जाएंगे तभी हम आगे जाएंगे, किसी और को आगे भेजकर हम आगे नहीं हो जाते। लेकिन 7 अंक वाले अगर आपके साथ हैं, आपके साथी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है या आपका कोई मित्र है, पार्टनरशिप है, तो आप क्या करो ना, आगे उसको मौका दो। अगर एक कुर्सी हो ना, बैठने का मौका है, 7 वाले को बिठा दो। आप बोलो तुम बैठो, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगा। आप 7 वाले को सिर्फ प्रेफरेंस देना शुरू करो ना अपने जीवन में, और उसके बाद देखो आप आगे बढ़ने लगोगे, उससे भी आगे ज़्यादा बढ़ने लगोगे। ये 7 का प्रभाव होता है कि तुम मुझे थोड़ा सा सम्मान देकर तो देखो, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूंगा। और ये 7 अंक आज गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी गोल्डन कलर। गोल्डन कलर यानी सूर्य उदय का कलर, गोल्डन यानी प्रॉस्पेरिटी का कलर, गोल्डन यानी कि स्वर्ण का कलर, यानी लक्ष्मी का कलर। आज की रीडिंग ही बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग करके। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी। कहते ना, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, फूल बेचो। फूल बेचने वालों के भी हाथों से खुशबू आती है फूलों की। तो जब अच्छी चीज़ करने से इतना आनंद है जीवन में, तो हम बुरा क्यों करें? हम किसी के बारे में बुरा क्यों सोचें, अपने दिमाग को गंदा क्यों करें? हम किसी के बारे में बुरा बोलकर अपनी ज़ुबान गंदी क्यों करें? जब बोलने में मेहनत है ही, तो उस मेहनत से हम कुछ अच्छा बोले, अच्छा सोचें। ये होती है एनर्जी। इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत पॉजिटिव हो अपने जीवन में। और पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल भी है, मैं मुश्किल क्यों कह रही हूँ? जब कोई क्रोध की बात कहता है, एक साधारण इंसान को गुस्सा आ जाता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो एक साधारण इंसान को गुस्सा आ जाता है, वो उससे भी ज़्यादा अपमानित शब्द बोल देता है। लेकिन ये पॉजिटिव इंसान भी अद्भुत होते हैं ना। तुम गुस्सा कर लो कितना भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं मुस्कुराती रहूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा अपमान कर लो, मेरा मान सम्मान तुम्हारी जुबान पर निर्भर नहीं है, मैं मुस्कुराती रहूंगी, मैंने तुमको क्षमा कर दिया। मतलब पॉजिटिव रहना एक चैलेंज की बात है। और इस वक्त मेरे भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, इतना मैं जानती हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि आज की रीडिंग में कहीं नेगेटिविटी दिखी ही नहीं। माता की छवि का दिखना, 7 अंक गोल्डन रंग का मुझको दिखना, एयर की एनर्जी कनेक्ट होना, उन्नति जैसे शब्द जुड़ना। मतलब देखो तो आज आप, यूनिवर्स हर तरफ से ये कह रहे हैं कि उड़ान भरने वाले हैं आप अपने जीवन में जिस चीज़ के बारे में बहुत समय से सोच रहे थे, अब उस चीज़ से निकलने का समय आ गया है। जो कदम आपके धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अब वो कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मतलब उन्नति करने वाले हैं आप अपने जीवन में, सौभाग्य जागने वाला है। यहाँ धन की भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, यानी कि पैसे रुपये का कोई मामला हो सकता है जहाँ से अचानक से धन की प्राप्ति हो। देखो आज कलर भी क्या दिखा, येलो और ग्रीन का एक मिक्स रूप, यानी कि कुछ शुभ होगा, कुछ बहुत ही अत्यंत ही शुभ होगा आपके साथ। लेकिन एक ऐसी शुभ समाचार जिसका संबंध धन से हो, जिसका संबंध पैसे से हो, एक ऐसी शुभ एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है जिसका संबंध पैसे से होंगे, रुपये से होंगे। मतलब आज मिला जुला कर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है कि अगर कुछ लाइफ में सोचा है आपने करने की, तो यही वो समय है जब आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता मिले। आप परमात्मा से पूरी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे इस कार्य में भरपूर सफलता मिले, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, बहुत अच्छी दिव्य एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और अभी आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस करने वाले हो, धन मिलने वाला है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो माँ आपको दे रही है। यहाँ माँ के चित्र का भी दिखना मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी वजह से आज ये मैं मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ और मुझे माँ के दिव्य दर्शन भी हुए हैं। ये जो दिव्य ऊर्जा रात्रि के समय आपके इर्द गिर्द घूमी है, आपको दर्शन दी है, आपको छुआ है, आज से ही आप अपने जीवन में इसका परिवर्तन महसूस करेंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले मेरे परिवार का भी हिस्सा बनिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल के तार जुड़ते हैं आपके मेरे साथ। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा स्मरण रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। फूल दूसरों को देंगे तो आपको भी फूल ही प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।